हाँ तो हमारे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे छोटे छोटे सहपाठी, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सारे लोग मस्त होंगे और आप लोग मजे से मेरे भाई क्लास कर रहे होंगे। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग कर रहे हैं मेरे भाई। आप लोग पढ़ाई लिखाई करने में भाई, पढ़ाई ऐसा है कि एक दिन हमको सूरज कहना क्या है मेरे भाई कि सूरज के जैसा जलना होगा तो सूरज के जैसा तपना होगा। यानी सूरज कितना मेरे भाई देखिएगा उसको, सूरज हमारे हमारे क्या, हमारे अंदर प्रकाश देते हैं, यानी हम लोग को जला देते हैं। यानी वो भी तो यानी लहलहाते रहते हैं। ये उसको जैसा जलना है तो उसको जैसा तो बनना भी होगा मेरे भाई। तो वही कहता है कि सूरज के जैसा तपना होगा तो सूरज के जैसा जलना सीखो पहले। तो ये आप लोग पढ़ाई करिए और आप लोग का हम बताते हैं मेरे भाई। क्या आप लोग एक स्टूडेंट है, एक नॉर्मल फैमिली से स्टूडेंट है मेरे भाई। नॉर्मल फैमिली का मतलब ये होता है किसी परिवार में एक सदस्य बढ़ गया मेरे भाई तो उसका खाने के लिए एकदम इधर उधर कि अब क्या होगा, इसका खाना कौन चलाएगा, इसका खर्चा कौन चलाएगा। वैसा है, उसको कहते हैं क्या, नॉर्मल फैमिली कहते हैं मेरे भाई। तो हम भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप भी नॉर्मल फैमिली का मेरे भाई है। नॉर्मल फैमिली वाले स्टूडेंट टीचर ही समझ सकता है मेरे भाई। तो आइए क्या, तो आइए हम आप लोगों को क्या बताते हैं। तो आप लोग अभी एआई ऐप बहुत ज्यादा चल रहा है मेरे भाई। तो एआई बहुत ज्यादा, एआई आपको लाभदायक भी दे रहा है और बहुत ज्यादा एआई यूजफुल है। और ये बहुत ज्यादा एआई रॉन्ग है मेरे भाई। आप लोग गलत तरीका से ले आता है एआई ऐप। तो जैसे आप लोग हम बेनिफिट लाभ की ओर चलेंगे, हानि की ओर कभी नहीं चलेंगे। तो क्या है एआई पर, आप लोग देखिएगा, बिहार जाइएगा प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां से जाइएगा क्या, बिहार बोर्ड। वहां सर्च करिएगा बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड क्या, तो बिहार बोर्ड क्लास क्लास टेंथ, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक सर्च करना मेरे भाई। इतना सर्च करना ना, हम आप लोग को 100% दावे के साथ कहते हैं नीला रंग का आ जाएगा ये। उसका क्या है, उसका लोगो आ जाएगा नीला रंग का। और बिहार बोर्ड वाले इसको बटन टिक करके इसको डाउनलोड करना। अभी डाउनलोड कर बोलिएगा कि इसके बारे में क्या बता रहे हैं, तो ये है मेरे भाई बुक। आपको भी एक नॉर्मल फैमिली है और आप लोगों के पास अभी तक बुक नहीं है, तो इधर उधर बाजार से मेरे भाई पैसा नहीं फंसाओ। है कि पैसा फंसाना क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करोगे कि मिडिल फैमिली है, मिडिल क्लास के लोग हैं कि हम लोग पास कितना कितना करके मोबाइलें आ गया है पढ़ने के लिए, वही बहुत है। तो आप लोग प्लीज पैसा नहीं फंसाइए। एनसीईआरटी बुक, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ एनसीईआरटी बुक मारिएगा तो आ जाएगा आप लोग का। एनसीईआरटी बुक मारिएगा तो ये क्या है, तो बुक आ जाएगा। और उसी से एकदम पूरा प्रयास कर लो, उसी से पूरा बना लो हम। उसको में सब हमको पास भी, हम भी यही यही ऐप का यूज करते हैं। तो चलिए आप लोग बिना टॉपिक देर किए हुए अपने टॉपिक पता है क्या है, क्लास 10 फिजिक्स। फिजिक्स यानी चैप्टर 4 है मेरे भाई, विद्युत धारा वाला आप लोग क्लास कर रहे हैं। ये पार्ट 6 होगा, ये पार्ट 6 होगा आप लोग के लिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं और अपना क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पार्ट अपना क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। कह रहा है क्या, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है एंड विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, यानी इसी को क्या कहता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। इसी को दूसरा भी नाम क्या है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि दोनों नाम से मैं तो उतना ज्यादा लाइन मेरे भाई, उतना ज्यादा टाइम पास लिखने से क्या करना है। हम लोग खाली वही चीज पढ़े, हम सबके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और नॉलेज के पर्पज से भी बहुत ज्यादा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या करा, ऊर्जा का सिद्धांत मेरे भाई, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या है मेरे भाई, ऊर्जा का बनता है तो ऊर्जा का निर्माण भी होता है, ऊर्जा का खपत भी होता है। तो इसी को कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है मेरे भाई, हम किसी, जैसे कि ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा क्या है, हम किसी काम को करते हैं तो करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए। करने के लिए क्या चाहिए, तो हमको किसी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा का हम निर्माण हुआ और काम के किए तो वो खपत हो गया, तो उसको क्या हो गया, तो ऊर्जा का यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। चलिए क्या आप नोट्स के भाषा में आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो नष्ट किया जाता है और न ही इसका खपत किया जा सकता है, नहीं इसको उत्पन्न किया जा सकता। मेरे भाई इसी किस काम को किए तो उसको तो नष्ट कर दिए और वहां से इसको खपत भी कर दिए। तो यही कह रहा है क्या, तो कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसका परिभाषा मारिए यहाँ से। ऊर्जा संरक्षण के, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ऊर्जा को ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है
नष्ट होने में भाई ऊर्जा को नहीं तो हम नष्ट करेंगे, खत्म होगा हमारा ऊर्जा, और नहीं इसका उत्पन्न होगा। यही कारण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है, नष्ट किया नष्ट किया जाता है, और नहीं नष्ट किया जाता है, नहीं नष्ट किया जाता है, और नहीं उत्पन्न किया जाता है, नहीं उत्पन्न उत, नहीं उत्पन्न नहीं उत्पन्न किया नहीं उत्पन्न किया जाता है। नहीं तो इसको नष्ट करेंगे और नहीं उत्पन्न किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं इसे। तो इसे ऊर्जा संरक्षण का ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये करा कि हम ऊर्जा को नहीं नष्ट करेंगे, नहीं उसको दोबारा उपयोग करेंगे मेरे भाई। ऊर्जा कभी खत्म हो सकता है मेरे भाई, नहीं, और उसको दोबारा हम किसी चीज में दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा ये सब कर रहा है, तो क्या कर रहा है, इसको उत्पन्न करना तो नष्ट किया जाता है, और नहीं इसे क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलेंगे। अब अगला पॉइंट में क्या करा, ये क्या है, अब बोल रहा है क्या कि ये तो ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो उत्पन्न ऊर्जा को इसे ऊर्जा का संरक्षण कहता है। अब इसका बोल रहा है क्या, उत्पन्न ऊर्जा क्या कर रहा है, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि इसको किया जाता है, तो ऊर्जा को यहाँ से पॉइंट मारिए क्या, ऊर्जा को ऊर्जा को एक रूप से एक रूप से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है, किसको, तो ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है। क्या करा, तो करा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है, इसको क्या करा, तो विद्युत संरक्षण के सिद्धांत में ये बता रहा है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है। अब करा क्या हमारा अगला अगला करा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, ये हमारा खत्म हो गया। चलिए विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा मेरे भाई क्या है, विद्युत जिससे प्रवाह मेरे भाई क्या है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, जैसे सतत प्रवाह, यानी कि कोई पदार्थ आसानी से पार हो गया, पदार्थ हो गया, उसे क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में बताए थे, क्या हमारा ये हाथ में तार है, ये हाथ में देखिएगा, आप लोग तार लेते हैं, ये हमारा तार हो गया, ये हमारा क्या है, तो तार है, इसको से हम सतत प्रवाह, यानी से इसको से प्रवाह हो रहा है, इसको से प्रवाह कौन होगा, तो गतिशील कण कौन हमारा होगा, जैसे मानिए ये हमारा तार है, अब समझिएगा इधर ध्यान से, ये हमारा तार है, ये हमारा क्या है, तो तार है, इसको से प्रवाह कौन कण हो रहा है, इसको से प्रवाह कौन होगा, इसको से गतिशील कण कौन हमारा, तो इसको से प्रवाह गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, इसको से प्रवाह गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है, इसको से प्रवाह गतिशील कण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्रवाह हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा प्रवाह। अब यहाँ से क्या करा, तो यहाँ से प्रवाह इसको हो गया, यहाँ से फिर भाग विद्युत धारा है, इसको प्रवाह हो रहा है, यहाँ से विद्युत धारा तो हम प्रेशर मान ले, यहाँ से दबाव लगा हुआ, हम विद्युत धारा हम रोक लेंगे, नहीं तुमको हम नहीं जाने देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन करा के ना थोड़ा सा हम पारे होकर जाएंगे, यानी दोनों में मेरे भाई युद्ध छिड़ गया, दोनों में भाई कहता है ना, वो कोई वो माइनस है, वो प्लस है, तो माइनस का था कहते हम थोड़ा थोड़ा टेढ़ी में जाएंगे, तो प्लस का था ना थोड़ा पैसा धार के चल जाएंगे, मगर पार हो जाएंगे, तो वैसे प्लस का की प्लस में है, वो माइनस में यानी कर्जा में है, तो इसलिए तो ये इसको में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, इसको में आवेश कौन कर रहा है, जब पार हो रहा है, तो ये हमारा ब्लू कलर का है, इलेक्ट्रॉन पर कर रहा है, किसको, विद्युत धारा में मेरे भाई, तार में विद्युत धारा में ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है, तो इसको में यहाँ पे विद्युत धारा है, सॉरी यहाँ विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा यहाँ से हम रोक ले कि नहीं, हम तुमको नहीं जाने देंगे, तो इसी को क्या करें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहते हैं, इसी को विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहते हैं, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव
क्या है, ये इसको विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कहते हैं। अब मेरे भाई थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेके आप लोग को बताते हैं, क्या बताते हैं मेरे भाई, तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन, आप लोग अपने दूसरा पेन का यूज करते हैं। चलिए अपने छोटे भाई बहन, अभी आप लोग तो अपने छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन, भाई बहन, अपने छोटे भाई बहन के पास मेरे भाई बहुत ज्यादा सूचना दीजिएगा, बहुत दम मेरे भाई सूचना बता दीजिएगा, क्या बताइएगा उनके बारे में, हमारे बारे में क्या बताइएगा, तो कहिएगा कि द एक्सीलेंट बोर्ड में हम भी मेरे भाई क्लास करते हैं, उनको बोलिएगा द एक्सीलेंट बोर्ड में हम भी क्लास करते हैं, क्लास 10 के ऑलरेडी पहले। हमारा नाम मेरे भाई, हमारा नाम भाई हो गया, हमारा नाम, तो हमारा नाम मोहन अलवेला हो गया मेरे भाई, मोहन अलवेला हमारा नाम हो गया। तो ये अपने छोटे भाई बहन को क्या बताइएगा, तो बोलिएगा क्लास, अब क्लास है मेरे भाई, पहले तो खाली सिर्फ 10th का पढ़ाते थे, मगर अब ज्यादा बहुत ज्यादा कमेंट आया, आप सबके भाई बहन का कमेंट आया, तो वो बोले कि भैया क्लास अब 8 9 भी चालू करिए, तो इसको मैं अब क्लास 8 और 9, क्लास 8 और क्लास क्लास 9th और क्लास 8 भी दोनों भी चालू कर दिए मेरे भाई। तो उनको बोलिएगा आप कौन चैनल पे, द एक्सीलेंट बोर्ड वाला चैनल, तो द एक्सीलेंट बोर्ड, द एक्सीलेंट बोर्ड यानी EXCELLENT, द एक्सीलेंट बोर्ड वाले चैनल है, उसी पे ही हम क्लास 8 और 9th का भी चालू कर दिए। अब ये क्लास देखना रहेगा तो आप लोग का यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब के प्ले लिस्ट, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसको में क्या है, तो सबसे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th, बिहार बोर्ड क्लास क्लास 9th होगा, पहले उसको में बिहार बोर्ड क्लास 9th होगा, और दो नंबर में 10th होगा, और 3 नंबर में 8 होगा। तो सारे भाई बहन हैं उनको बता दीजिएगा, ऑनलाइन वो क्लास करना चाहते हैं हमसे, एक्सीलेंट कोर्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि 9th है, 10th है और 8 है, उनको क्लास के बारे में बता दीजिएगा मेरे भाई। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, उनको बता दीजिएगा मेरे भाई। और मोबाइल मेरे भाई, मोबाइल क्या है, तो मोबाइल रखना मेरे भाई गलत बात नहीं है, मगर मेरे भाई मोबाइल का आप लोग दुरुपयोग करेगा ये गलत बात है। मोबाइल पे कभी मेरे भाई आप लोग के गार्जियन फैमिली देते हैं मेरे भाई, कितना मेहनत से देते हैं यार मोबाइल की, हमारा बेटा हमारा बेटी हमारा क्लास करे, पढ़े और हमारा नाम रोशन करे, तो ऐसा नहीं आप लोग मोबाइल दिए हैं माता पिता तो उनको गाना सुनिए, तो गाना सुनिए, इधर उधर इधर उधर दादी AI रील बनाइए, वैसा नहीं काम करना मेरे भाई, ताकि कितना मेहनत से मेरे भाई मोबाइल दिए माता पिता, तो एक नॉर्मल फैमिली का दुख है मेरे भाई, नॉर्मल फैमिली के टीचर ही समझ सकता है मेरे भाई। तो ये आप लोग इसको दुरुपयोग नहीं करिए, हम प्लीज आप लोग पढ़ाई करिए मोबाइल से। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, तो इसको हम गतिशील कौन क्यों है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कहते हैं। तो चलिए विद्युत धारा के उसमें परिभाषा से आते हैं, परिभाषा में क्या करा, परिभाषा से आते हैं, तो परिभाषा में करा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, विद्युत धारा के विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, जैसे मारिए क्या, विद्युत विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, धारा के उसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। तो चलिए क्या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव करा है, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद, किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक तार से, किसी चालक तार से, चालक तार से विद्युत प्रवाह होने के बाद, विद्युत प्रवाह प्रवाह होने के प्रवाह होने प्रवाह होने के बाद, प्रवाह होने के बाद, प्रवाह होने के बाद क्या है, प्रवाह होने के बाद विद्युत धारा का कुछ अंश उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, प्रवाह होने के बाद विद्युत धारा विद्युत धारा धारा का कुछ अंश, धारा का कुछ अंश उष्मा में प्रवाहित हो जाता है, उष्मा में प्रवाहित हो जाता है, उष्मा में प्रवाहित हो जाता उष्मा में प्रवाहित हो जाता है। कह रहा है क्या, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह होने के बाद विद्युत धारा को कुछ उष्मा में प्रवाहित हो जाता है, तो उष्मा में प्रवाहित हो जाता है, तो इसे
तो इसे ही क्या कहते हैं, तो विद्युत, तो इसे ही प्रवाह हो जाता है, तो इसे ही इसे ही विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, इसे ही विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो उष्मीय प्रभाव। आप मेरे भाई आप लोग समझिएगा, क्या समझिएगा, ये क्या है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव मेरे भाई, इससे विद्युत धारा पार होता है। ये क्या हमारा चालक पदार्थ है, चालक तार है ये हमारा, जिससे विद्युत धारा आसानी से पार हो जाता है। इससे विद्युत धारा, इससे मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं, हमारा टैप सी चार्जर है, इससे सब इसको से चार्ज करते हैं, क्या मोबाइल चार्ज करते हैं, यानी इसको से विद्युत धारा प्रवाह होता है, तब ना चालू करते हैं भाई। वही केस की जगह पर क्या रहता है, लकड़ी रहता है, उसको से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, तो उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, इसको यानी चालक तार ही हमारा, इससे विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। तो क्या करा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, मैंने ये उष्मा मैंने भाई यानी गर्मी में भाई हीट, हीट क्या है, तो विद्युत धारा को ये जाता है क्या, लहलाई पे। जैसे आप लोग क्या देखे होंगे, तो जैसे आप लोग क्या देखे मेरे भाई, आप लोग बताते हैं क्या, जैसे आप लोग क्या देखे होंगे, तो देखिएगा क्या, हीटर, हीटर का नाम सुने हैं, हीटर, हीटर, हीटर क्या है, हीटर, ये हीटर क्या है, अब हीटर में मेरे भाई देखिएगा, इसको मैं 2000 टेम्परेचर का, 2000 टेम्परेचर का, 2000 टेम्परेचर ये हो गया, 2000 टेम्परेचर का मेरे भाई, उसको में तार रहता है, वो तार का कौन सा रहता है, तो उसको में तार रहता है नाइक्रोम का, नाई नाइक्रोम, वो नाइक्रोम का तार रहता है, उससे खाना इतना टेम्परेचर 2000 मेरे भाई, इतना टेम्परेचर से वो तार मेरे भाई हीट लहलहाता है, लहलहाता एकदम उष्मीय होता है। वही इसको मैं क्या करा, तो वही इससे कहीं को एकदम लहलाता है, तो खाना का मेरे भाई कितना जल्दी पका देता है, खाना कितना जल्दी बन जाता है, किसको पे, तो हीटर में मेरे भाई। वैसे तो सरकार इसका उपयोग नहीं किया है, काहे कि इसको में बहुत ज्यादा ये ऊर्जा का खपत करता है कोई, तो ये मेरे भाई ये हीटर है, आप लोगों से दो सवाल पूछेगा, एक 2000 हिप का हीटर है, और एक पहला इसको ए नंबर ऑप्शन मारिएगा, और बी में क्या है, बी में है ये आप लोग का 1000 का हीटर, 1000 का हीटर है, और इसको से मेरे भाई दोनों में नाइक्रोम का तार लगा रहता है। अब इसको से तार के बारे में रहता है, तो तार क्या रहता है, नाइक्रोम का, वैसे नहीं समझ लगे तार लोहा का रहता है, तो एल्युमिनियम का रहता है, शुरू में क्या रहता है, तो तार एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है मेरे भाई, एल्युमिनियम क्या है, तो उसको में एल्युमिनियम में कभी भी मेरे भाई जंग नहीं लगेगा, तो उसको देखिएगा, तो शुरू में खोलिएगा एल्युमिनियम के जैसे दिखाई देगा, तो वैसा नहीं समझ दिखाई कि उसमें नाइक्रोम का रहता है, एल्युमिनियम के जैसा नहीं रहता है, उसको हम लोग को देखने में लगता है, निकालते हैं तो लगता है नहीं एल्युमिनियम का तार, इसको जंग नहीं लगेगा, मगर खाना बनाने के बाद देखिएगा मेरे भाई, कुछ दिन 10 दिन 5 दिन के बाद वो तार ये खराब हो जाता है, ज्यादा हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण, कभी इसको ज्यादा हीटर वाला तार कैसे खराब होता है मेरे भाई, हीटर वाला तार कैसे खराब होता है, उसको कभी हम ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, ज्यादा हीट देते हैं, कभी कम हीट देते हैं, कभी ज्यादा हो गया, कभी वोल्टेज ज्यादा हो गया लाइन का, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा कभी कम, इसी के कारण ये क्या, ठंडा गर्मी माइनस प्लस के कारण ये अपने आप में टूट जाता है, अभी टूट जाएगा तो इसको बाहर रख दीजिएगा, अब बाहर रख देगा तब ठंडा हो जाएगा, या कुछ दिन के बाद 2 4 दिन के बाद देखिएगा टूटने के बाद, तो ये देखेगा इसको में जंग लगा रहेगा, इसको में जंग लगा रहेगा, तो ये है हमारा नाइक्रोम का तार, ये नाइक्रोम का रहता है, और इसको में मेरे भाई ये 2000 है और 1000 है, इसको में सबसे ज्यादा बिजली कौन खपत करेगा, सबसे ज्यादा मेरे भाई इसको में ऊर्जा किसको खपत ज्यादा, विद्युत उसमें प्रभाव सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो बोलिएगा महाराज ये 2000 वाला करेगा, काहे कि इसको में ज्यादा विद्युत को ज्यादा ही एकदम अपने ओर आकर्षित करता है, ये उसमें प्रभाव ज्यादा कर रहा है 2000 वाला। तो चलिए, तो अब यहाँ से समझे, अब कह रहा है ये विद्युत, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह होने के बाद विद्युत धारा का कुछ अंश उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, मैंने चालक पदार्थ है, इसको से कुछ अंश उष्मा में यानी गर्मी हीट, यानी कुछ अंश दम पार हो गया, और कुछ सभी में भाई चार देखते हैं, देखिए एक बोर्ड में दो तीन स्विच है, एक बोर्ड में दो तीन स्विच है, हमारा एक बोर्ड है, एक बोर्ड है, ये क्या है, एक बोर्ड है, एक बोर्ड में चार्ज करने वाला क्या हुआ, ये हमारा एक स्विच है, एक स्विच और दो स्विच और तीन वो, यहाँ पे एकदम चार वो है एकदम बुंदा, इसको एकदम हम लोग केबल खोजते हैं, कोड खोजते हैं, और ये हमारा चार्ज आता है, तो इसको हम देखते हैं क्या, इस सभी में लाइन जाता है रहता है, सब में जाता रहता है, वैसा तो नहीं है खाली कि यही एक के वो में आएगा और इसको में आधा में नहीं जाता है, जाता है सब में जाता है, तो ये क्या, इसके ये कुछ अंश उष्मा में परिवर्तित हो रहा है, और कुछ अंश परिवाहित हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही विद्युत धारा कहते हैं, इसको ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा समझ में आ गया आप लोग को, विद्युत धारा समझ में आ गया, कहते हैं विद्युत धारा समझ में आ गया मेरे भाई। अब आप लोग को क्या बताते हैं, तो अब आप लोग को बताते हैं जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल का उष्मीय नियम क्या है, तो चलिए अगला मेरे भाई, अब हम थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा माफी चाहेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो रहा है।
आप लोग से थोड़ा सा माफी चाहेंगे मेरे भाई, क्या कि थोड़ा सा शोर शराबा, मेरे भाई ये रूम हमारा है, ये रूम हमारी है, यानी कमरा हमारा है, तो एकदम रोड के नजदीक है मेरे भाई, एकदम रोड चालू रोड है, एकदम बहुत ज्यादा गाड़ी एकदम हॉर्न पीपा पो पो ऐसे करते रहता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज सह लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, सही करिएगा मेरे भाई। तो यही के बारे में कहेंगे। और क्या ये हमारा रूम है मेरे भाई, सोच रहे हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ से रोड पर से हटाते और बहुत किसी शांति जगह पे कर देंगे, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं हो, कोई शोर शराबा नहीं मेरे भाई, खाली गाड़ी चलते रहता है, गाना बजते जा रहा है, ये वो ऐसे करते जा रहा है। ट्रक वाला जाए तो ट्रक वाला मार दिया हॉर्न, तो उसका ट्रक का जानते हैं हॉर्न कितना कड़ा रहता है, एकदम बहुत ज्यादा नस बढ़ जाता है एकदम। ट्रेन के दूसरा है हॉर्न किसी का, तो ट्रक का है, ट्रेन से दूसरा नंबर पे ट्रक का हॉर्न है, ट्रेन का हॉर्न ऐसे मारेगा एकदम पो, तो लगभग 2-3 किलोमीटर तक आवाज पता लगता है उसका। और ये उसी प्रकार है ये ट्रक का दूसरा नंबर में ट्रक आता है, इसको भी लगभग 100 किलोमीटर 100 मीटर तक आवाज पता लगता है, 300-400 मीटर तक आवाज इसका, यानी आधा किलोमीटर तक इसका भी आवाज पता लगता है, किसका, तो ट्रक का। चलिए क्या गलत छोड़िए वो सब बात, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या करा, जूल का उष्मीय नियम। अब ये मानिएगा जूल का उष्मीय नियम, जूल जूल का उष्मीय उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल का हमारा उष्मीय नियम क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जूल का उष्मीय नियम क्या है, तो कह रहा है क्या, जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस तो किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाह हो गया, तो उससे ऊष्मा तो प्रवाह होगा, ताकि हम आप लोग एकदम चालक क्या उसका क्या विद्युत विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में बता देते हैं क्या, उसको में विद्युत धारा प्रवाह हुआ तो उसको कुछ वो कुछ क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके बाद विद्युत धारा का कुछ अंश क्या है, तो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको में भी वैसे ही होगा, इसको में जूल यानी कार्य का मेरे भाई कैसा मात्रक जूल होता है, कार्य कैसा मात्रक जूल, तो जूल का यानी कार्य का, यानी कार्य का उसमें नियम बताइए। तो क्या है, तो कह रहा है क्या, जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जब किसी चालक से जब किसी जब किसी चालक से जब किसी चालक से जब किसी किसी चालक से जब किसी चालक से जब किसी चालक से जब किसी चालक से जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उस चालक में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, प्रवाह हो गया, विद्युत धारा प्रवाह हो गया, तो उस चालक में प्रतिरोध के कारण की प्रवाह होता है, तो उस चालक में तो उस चालक में प्रतिरोध के कारण क्या होता है, प्रतिरोध के कारण ऊष्मा प्रवाह होता है, प्रतिरोध के कारण ऊष्मा प्रभाव प्रवाह, प्रतिरोध के कारण ऊष्मा ऊष्मा उत्पत्ति या प्रभाव होता है, ये उत्पत्ति कर दीजिए, उत्पत्ति या प्रभाव, उत्पत्ति प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पत्ति होता है, ऊष्मा उत्पत्ति होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे ही तो उस ऊष्मा के बारे में नियम का इसे ही इस ऊष्मा के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे इस ऊष्मा के बारे में इस ऊष्मा के बारे में इस ऊष्मा के के बारे में एक ऊष्मा का प्रतिपादन किया, एक ऊष्मा का प्रतिपादन प्रतिपादन किया, इसे ही ऊष्मा का प्रतिपादन किया, इसे ही क्या कहते हैं, तो जूल का उष्मीय नियम, इसे जूल का उष्मीय नियम कहते हैं, इसे जूल का उष्मीय नियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल का उष्मीय नियम से चलिए आते हैं पहले। जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मैंने चालक तार हो गया हमारा, ये चालक तार हो गया, इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है,
अब क्या करा दूसरा पॉइंट में, दूसरा लाइन क्या करा, चालक प्रवाह होता है तो उस चालक में प्रतिरोध की ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। मेरे की पर चालक प्रवाह इसको से पार हो गया, तो इसको में ऊष्मा में भाई जरूर प्रवाह होगा, क्योंकि ऊष्मा नहीं होता तो इसको में से एकदम प्रवाह होता है तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ऊष्मा में प्रतिरोध के ऊष्मा उत्पत्ति होती है। तो इस ऊष्मा के बारे में एक ऊष्मा प्रतिपादन या इस ऊष्मा के बारे में एक ऊष्मा प्रतिपादन क्या, इसे ही क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। इसके बारे में प्रतिपादन हुआ, इसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। अब कह रहा है इस नियम में भाई, इस नियम के अनुसार ये नियम तीन हुआ है, जूल का ऊष्मीय नियम कौन है, तो तीन हुआ जूल का ऊष्मीय नियम मेरे भाई, तीन प्रकार के कौन कौन, चलिए पहले से आते हैं। तो कह रहा क्या कि इस नियम के अनुसार, इस नियम क्या, तो जूल का ऊष्मीय नियम के अनुसार, तो पॉइंट यहाँ हमारे क्या कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार, तो पहला में क्या है, पहले नियम के अनुसार, पहला में क्या है, तो कह रहा है जूल का इस नियम के अनुसार जूल का पहला नियम, यानी जूल का पहला नियम, जूल का पहला नियम, जूल का पहला नियम क्या कह रहा है, जूल का पहला नियम क्या कह रहा है, जूल का पहला नियम क्या कह रहा है, तो पहले नियम से चलिए, तो पहला नियम में क्या करा, तो जूल का पहले नियम के अनुसार क्या करा, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को वर्ग के समानुपाती होता है। किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का, किसी चालक तार, किसी चालक तार, चालक तार, किसी चालक तार, किसी क्या है, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार से प्रवाहित होती, किसी चालक तार से उत्पन्न उत्पन्न ऊष्मा उस ऊष्मा उस ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा उस उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली, चालक उत्पन्न उस चालक तार, उस चालक तार से प्रवाहित, से परिवाहित होने वाली होने वाली विद्युत धारा के, होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब क्या है, आप लोग समझिएगा, इधर से समझिएगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग समझिएगा इधर से क्या है, तो ये क्या है, इसमें भाई ये विद्युत धारा, विद्युत धारा माने यानी मेरे भाई करंट, लाइन, हम बोलते हैं कि भाषा में क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो वो लाइन ये पूरा यानी विद्युत धारा यानी तारे के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पूरा चैप्टर में क्या है, तारे के बारे में, तार कैसे कार्य करता है, तार में कैसे उष्मा जाता है, तो उष्मा पूरा जाता है कि आधा जाता है, यानी पूरा विद्युत धारा यानी लाइने के बारे में पढ़ना है मेरे भाई। सब चीज हम वही है, किसी देखे ना किसको में चालक तार नहीं है, विद्युत धारा किसको में नहीं, विद्युत धारा इसको में मिला लीजिए, ये विद्युत धारा मिला लीजिए, आप लोग पीछे पढ़ाए सब में लाइन में विद्युत धारा है, यानी सब में विद्युत धारा यानी लेने के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेने के बारे में पढ़ना है, यानी करंट के बारे में पढ़ना है, या क्या विद्युत धारा यानी विद्युत के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, विद्युत धारा का उपयोग कैसे करते हैं, विद्युत धारा हम लोग क्या है, तो विद्युत धारा की ये क्या है, हीटर, हीटर में हम लोग विद्युत धारा कैसे कैसे उपयोग करते हैं, हीटर में कौन सा तार लगा था, सब यानी विद्युत के बारे में पूरा हम लोग का चैप्टर है क्या है, तो पूरा विद्युत के बारे में है। तो सब मेरे भाई सब में विद्युत आ रहा है, विद्युत सबके परिभाषा समझाने का तरीका वही होगा मेरे भाई, खाली इधर उधर थोड़ा अपना प्रोसेस है क्या, इस थोड़ा सा बना के थोड़ा सा लिखना है, वही यही कर रहा है। तो कह रहा है क्या, जूल का पहला नियम, यह क्या है, जूल का उसमें नियम है, उसमें नियम के पहले तीन नियम है, तो जूल का पहला नियम के अनुसार आइए। पहला नियम क्या करा, किसी चालक तार उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती, मैंने किसी चालक तार, ये हमारा चालक तार हो गया, ये हमारा चालक तार हो गया, उसमें उत्पन्न ऊष्मा करा, उसको ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा, देखिए तो सब एकदम उत्पत्ति या उत्पन्न मेरे भाई दोनों तो एकदम सेम है, तो उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती, मैंने क्या विद्युत धारा के समानुपाती,
तो क्या ये हीट, चालक तार क्या है, तो हीट यानी उष्मा में रहा, सॉरी उष्मा, उष्मा क्या है, तो उष्मा को एच से हम सूचित करते हैं, उष्मा को हीट लिखते हैं, एच एच ई ए टी, हीट, हीट माने उष्मा होता है, तो हीट यानी इसको हम एच से संकेत करते हैं, इसको लिखने का शॉर्ट क्या है, एच से है, तो लिखने का शॉर्ट करा एच से है, तो उसको समानुपाती, समानुपाती मेरे भाई यानी ऐसे, ये समानुपाती हमारा चिन्ह हो जाता है एच में, एच समानुपाती क्या है, तो चालक तार यानी आई से, यानी आई से, ये आई का उसमें विद्युत चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये समानुपाती होता है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये समानुपाती, यही है क्या एच, ये फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, तो यही फॉर्मूला बनता है एच समानुपाती आई स्क्वायर, एच समानुपाती आई स्क्वायर, तो किसका है, ये चालक तार के पहले, ये सॉरी उसमें के उस जूल के उसमें नियम के पहले नियम के अनुसार ये फॉर्मूला बना, क्या, चालक तार का उत्पन्न उष्मा मैंने हीट है, उत्पन्न उष्मा मैंने हीट है, हीट, तो हीट को क्या से हम लिखते हैं, एच से लिखते हैं, उत्पन्न उष्मा को हीट, चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मैंने यानी आई, आई से इसको लिखते हैं, यानी ये समानुपाती होता है, यानी समानुपाती हमारा कौन हो गया, तो ये हो गया समानुपाती है। पहले मेरे भाई टीचर इसको क्या करता था, कॉपी में जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या, कॉपी में जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या टीचर एकदम ऐसे कर देता था, कॉपी हमारा ऐसे कर देता था, इसको हम गलत, पहले हम समझते थे क्या, हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 में रहते थे, तो क्या हम सब लोग समझते थे कि ये हमारा टीचर गलती कर दिया, मगर आप नहीं समझना है कि ये हमारा गलती है, इसको समानुपाती पढ़ना, अब क्या हमारा, तो ये हमारा समानुपाती है, इसको हम इसको समानुपाती पढ़ेंगे, तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई बहन, कोई किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु आप लोग को नहीं है, तो चलिए आते हैं अब जूल के दूसरा नियम में, दूसरा नियम क्या करा, तो दूसरा नियम करा जूल का दूसरा नियम, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, साफ का देखिए इसको भी समानुपाती होगा, तो इसको भी दूसरा क्या सब लिख लीजिएगा, दूसरा नियम के अनुसार, दूसरा नियम के अनुसार इसको में क्या कर लीजिएगा, दूसरा नियम के अनुसार, यानी दूसरा, दूसरा नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम से चलिए मिलते हैं, तो करा है दूसरा नियम वही करा कि इसको में भी समानुपाती होता है, इसको में भी क्या होता है, तो समानुपाती करा, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा, किसी चालक तार से, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा, चालक तार से उत्पन्न, उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा उस चालक तार के, उत्पन्न उष्मा उस चालक तार के, उत्पन्न उष्मा उस चालक तार, उस चालक तार के, मैंने कि इसको में भी समानुपाती होता है, इसको में भी क्या है, तो समानुपाती होता है, चालक तार के समानुपाती होता है, होता है, यही चैप्टर में भाई पूरा आप लोग एकदम, इस चैप्टर को आप लोग चैप्टर 4 ही है, अपने आप में बहुत ज्यादा मोस्ट पावरफुल है मेरे भाई, अपने आप में इतना ज्यादा शक्तिशाली है ये चैप्टर कि हमको लगता है कि ये क्या चैप्टर कितना है, ये इसको में चैप्टर लगभग 6 होगा, इन फिजिक्स में कितना है चैप्टर, लगभग 6 7 होगा चाहिए, तो इसको में मेरे भाई सबसे ज्यादा अकेले मेरे भाई अपने आप में एकदम शक्तिशाली है, बाहुबली जो कहते हैं नाम सुने ना, तो बाहुबली ये चैप्टर अकेले है, तो बोलिएगा इसको में भैया इतना आप बता रहे हैं, तो इसको में क्या कारण है, तो इसको में मेरे भाई कारण यह है कि इसको से बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई 15 मार्क्स अकेले लाता है, यानी टोटल मेरे भाई 29 या 30 मार्क्स का होता है फिजिक्स, 29 या 30 मार्क्स का होता है फिजिक्स, इसको से 15 मार्क्स में समझ रहे हैं मेरे भाई कितना, 15 मार्क्स अकेले ये लाता है, 10 को मेरे भाई लगभग ऑब्जेक्टिव रहेगा, 9 से 10 को ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर का रहेगा, 2 को रहेगा क्या, तो लघु उत्तरीय 2 आता है, दीर्घ उत्तरीय इसको से नहीं बनता, दीर्घ उत्तरीय इसको से तो नहीं बनता, दीर्घ आप लोगों ने इसको हम देखें कोई का आंसर देखा है ना, एक पेज के, एक पेज का कोई आंसर देखा है, तो यहाँ एक व्हाइट बोर्ड में भी यहाँ लिख दे, और लिख देना यहाँ का पूरा व्हाइट बोर्ड भरा दिए, एक के क्वेश्चन में देखे हैं, कभी नहीं देखेंगे आप लोग भाई, ये लगभग पार्ट 6 तक चला है, एक को में देखोगे आप लोग नहीं, तो इसको लघु बनता है यार, दीर्घ नहीं बनता है, इसको दीर्घ नहीं बनता है, इससे लघु बनता है, तो इसे लघु एकदम लघु आता है 2 मार्क्स का, लघु आता है 2 मार्क्स का, तो ये अपने आप में 15 मार्क्स अकेले लाता है, तो यह विद्युत धारा के समानुपाती है। दूसरा नियम के अनुसार क्या करा, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा यानी हीट, हीट क्या करा, उस चालक तार के समानुपाती होता है, माने क्या है, तो उत्पन्न उष्मा चालक तार के समानुपाती होता है, मैंने इसको भी क्या, ये हीट है, हीट एच है, दोनों को भी मेरे भाई सेम है, इसको में कोई फर्क पड़ रहा है,
ये भी तो क्या है हमारा आर, ये क्या है आर, तो ये क्या है दोनों मतलब सेम है मेरे भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ तक समझिए किसी दूसरे नियम के अनुसार क्या कहना है, किसी चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के समानुपाती होता है। मेरे भाई यहाँ क्लास आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, इसका एकदम पूरा यही प्रोसेस है, एकदम खाली तारे के बारे में ऐसे वैसे कौन किसको में काम करेगा, खाली थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज से रखिएगा मेरे भाई, तो आप लोग एकदम समझ में आ जाएगा, आप लोग माइंड फ्रेश होकर एकदम क्लास करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम मिटाते हैं, दूसरा हो गया, चलिए तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसका ही में लिख देते हैं। तो कहा तीसरा क्या करा, तो जूल का तीसरा नियम, जूल का तीसरा नियम, जूल का क्या करा, तो जूल का तीसरा नियम, ये सबरी मारिए तीसरा नियम के अनुसार, तीसरा नियम किसका तीसरा नियम, तो जूल का, जूल का तीसरा नियम, जूल का तीसरा नियम क्या कह रहा है, तो जूल का तीसरा नियम क्या कह रहा है, कह रहा है किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, उस चालक तार में, उस चालक तार में, उस चालक तार में प्रवाहित ऊष्मा, प्रवाहित ऊष्मा, प्रवाहित ऊष्मा, प्रवाहित ऊष्मा विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा, प्रवाहित ऊष्मा विद्युत धारा, विद्युत धारा के समय के समानुपाती, समानुपाती होता है, ये क्या है, इसको में समानुपाती होता है, इसको में क्या विद्युत धारा मैंने सब मेरे भाई प्रोसेस वही है, सब का एकदम सब एक के भाग में है, खाली इसको एकदम प्रोसेस खाली पढ़ना है वैसे एकदम देखिए ना, इसको पढ़ाते पढ़ाते कितना सिक्स तक हम लोग पहुंच गए, सिक्स तक पहुंच गए, मगर सब में क्या है, तो चालक तार, चालक तार समानुपाती है, तो ये है तो वो है, मैंने कि सब के बारे में वही, इसको में भी क्या करा, इसको में देखिए करा कि तीसरे जूल के तीसरे नियम के अनुसार क्या करा, किसी चालक तार का उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या है, तो इसको में भी क्या है समानुपाती, यानी इसको में भी क्या है, तो चालक तार ये क्या है, तो चालक तार ये भी उष्मा का समानुपाती है। अब यहाँ से देखिएगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसको उष्मा, उत्पन्न उष्मा, ये उष्मा तो हीट है, उष्मा और हीट है, शॉर्ट में इसको हीट है, एच ई ए टी होता है मेरे भाई, एच आई ने ऐसे नहीं मारेगा कि एच आई टी होता है मेरे भाई, भैया एच आई टी होता है, उष्मा का मान नहीं होता है, एच ई ए टी हो, असली मीनिंग मेरे भाई उष्मा का होता है एच ई ए टी, हीट मैंने उष्मा या गर्मी, यही सब होता है हीट, हीट ये क्या कहता है, समानुपाती, समानुपाती किसका होता है, तो समय के समानुपाती होता है, इसको मैं क्या, तो समय की, यही प्रोसेस है मेरे भाई, यही प्रोसेस है आप लोग को, तो आप लोग भाई यहाँ से यहाँ तक क्लास कर लिए, और आप लोग हमको लगता है कि कल की क्लास में हम पूरा क्लास खत्म कर दें, यानी पार्ट 7 में भाई अब आप लोग को पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, द एंड चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, विद्युत धारा वाले चैप्टर अगली क्लास में हम लोग एकदम पक्का मेहनत करेंगे भाई, एकदम नोट्स बना के लाएंगे, एकदम शॉर्ट्स भाषा नोट्स बना के लाएंगे, और नोट्स से आप लोग एकदम पढ़ा देंगे, और अगली क्लास में हम ये विद्युत धारा वाला ये सब लघुत्तरीय खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा, बचेगा ऑब्जेक्टिव बचेगा। तो चलिए यहाँ तक क्लास बढ़ा देते हैं मेरे भाई, क्या कि व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में भाई एकदम समझाने से अच्छा ज्यादा टाइम लगता है कि हमें भाई लिखने में, तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है तो यहाँ पे लिखने का है, लिख लिख के हम लोग समझाते हैं, एक अच्छा शिक्षक वही होता है तो अपने सारे भाई बहन को बोर्ड के सामने एक एक भाषा, एक एक शब्द में भाई एकदम लिख के एकदम पढ़ावे, लिख के पढ़ावे मेरे भाई, सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है, सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है। आप लोग समझते हो, उम्मीद होगा मेरे भाई, सालों सारे लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए क्लास को हम बंद करते हैं मेरे भाई, और सारे भाई बहन के पास क्लास के बारे में बताइएगा कि अब 8 9 10 का भी क्लास हम चालू कर दिए हैं, तो पहले क्लास को शेयर करिएगा मेरे भाई, सारे भाई बहन के पास से लेकर शेयर करिए, नए लोग हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरे भाई पुराना लोग है वो क्या करेगा, तो चैनल को पुराना लोग है वो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नए लोग हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, क्योंकि सपोर्ट मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सारे लोग मस्त होंगे, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद मेरे भाई।